राधे राधे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं केमिस्ट्री फैकल्टी। आपको आज अपन केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, लोग बोलते हैं इसको बहुत हार्ड चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत इजीली वे में समझेंगे। ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम अपन केमिकल इक्विलिब्रियम हल्का सा बेसिक ऑलरेडी समझ रखा है। ठीक है ना, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो एसिड बेस के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है। नेक्स्ट आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, और कुछ टॉपिक जैसे एसिड बेस जो है, ये कौन एसिड है कौन बेस है, इस डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, है ना। 3 साइंटिस्ट के नाम मैं बता देता हूँ आपको। पहला आया था आर्हेनियस, दूसरा आया ब्रॉन्स्टेड और तीसरा आया लेविस। ठीक है ना, तीनों ने अपने अपने डेफिनेशन दिए कि क्या कौन सा एसिड कैसे डिफाइन किया गया। तीनों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया है एसिड का, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? Those which gives ions dissolving in water। ठीक है, ऐसे substance लिख लो। Those substance which gives ions on dissolving in water, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे वस्तु जो अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें तो वो आयंस में ब्रेक हो जाए। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल में आप जान समझ सकते हो क्या? एग्जांपल जैसे NaCl है ना, नमक। उसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है? आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na+ और Cl- में, है ना। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आपको हो जाएंगे। मतलब बेसिक समझो कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, जब भी उसको वाटर में डालें तो आयंस में ब्रेक कर जाए, सिंपल सा फंडा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो तो सब्सटेंस व्हिच डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक नहीं करेगा आफ्टर डिसॉल्यूशन इन वाटर, तो ऐसे क्या बोलेंगे हम? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल हो सकता है यूरिया, शुगर, है ना। ये सब जब डिजॉल्व करोगे तो आयंस में ब्रेक नहीं होता। ठीक है ना, इसको आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल देखे भी होगा, अगर आयंस में ब्रेक हो रहा मतलब उसमें अगर वाटर है, प्योर अगर वाटर लिया जाता है ना तो उसमें करंट सप्लाई करोगे तो फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो उसमें अगर करंट फ्लो कराओगे तो करंट इजिली फ्लो कर जाएगा, क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए करंट फ्लो कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स समझ गए ना। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अपन, अब आते हैं एसिड बेस थ्योरी। ये वो अभी बात हमने किया था, इस पे ऑलरेडी जेईई मेंस
और नीट पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होता है इसमें। पहला साइंटिस्ट था जिसने एसिड बेस के बारे में बताया वो था अर्हेनियस। अर्हेनियस थ्योरी। दूसरा था ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तीसरा था लेविस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस के बारे में डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं अपन अर्हेनियस के बारे में। अर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस क्या होता है। तो अर्हेनियस थ्योरी क्या बोलता है, अर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से क्या एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या दिया, जो H प्लस देगा, जो H प्लस देगा वो क्या हो गया, एसिड हो गया, और जो OH माइनस देगा वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। लिख लो इसमें, explain about acid and base on dissolving in water। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पे अगर H प्लस आयंस दे रहा तो वो हो गया एसिड, अगर OH माइनस आयंस दे रहा तो वो हो गया बेस। सिंपल डेफिनेशन था। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एसिड का डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग बताओ, समझाया था। सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, क्या होगा वो, एसिड होगा। सब्सटेंस which gives H plus ions on dissolve in water called acid, ठीक। एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल बताओ। पहला होगा HCl, ठीक है, HBr, H2SO4, है ना। तो इनको वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, H प्लस आयन, ठीक है ना। इसी तरीके से बेस का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, substance which give OH minus ions on dissolving in water, ओके। एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है, NaOH, KOH, है ना, ये सब कैसे एग्जाम्पल है। जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या देगा, OH माइनस देगा, राइट। यहाँ तक अभी तक समझने में कोई दिक्कत। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस थ्योरी जो है वो क्या बताता है हमको कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, अगर H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा वो एसिड, अगर OH माइनस देगा तो वो हो जाएगा बेस, ठीक। अब एसिड भी और बेस भी टाइप इनके समझ लेते हैं इनके हिसाब से कि एसिड कौन है, बेस कौन है। जैसे एसिड भी कितने तरीके के हैं,
एसिड H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, वो एसिड होगा, है ना। इसमें पहला होगा, अगर 1H प्लस आयन देता है, अगर 2H प्लस आयन देता है तो क्या होगा, जब 3H प्लस आयन देगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक, इसको बोलेंगे डाया बेसिक, डायाप्रोटिक, इसको बोलेंगे ट्राया बेसिक या ट्रायाप्रोटिक। ओके, इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना, इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है ना। HCl, HBr, H3BO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करवा दूंगा, H3BO3 और H2PO, H3PO2, ये नेक्स्ट डायबेसिक का एग्जांपल लिख लो सबसे, H2SO4, H3PO3, ये सब डायबेसिक है। ट्राया में हो जाएगा H3PO4 और भी एग्जांपल दे सकते हो आप। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक H प्लस दिखता है तो एक H दिखता है तो लगता है जनरली कि क्या होगा, मोनो एसिडिक हो जाएगा या मोनो मतलब बेसिक हो जाएगा, मोनोप्रोटिक। लेकिन H3 है, यहाँ लोग क्या सोचते हैं कि ये ट्राया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये भी, ठीक है ना, इसमें देखो 3 दिख रहा है लेकिन होता है 2 का, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है नीट और जेईई, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन हो जाए क्या, पहले इसको नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे इनको क्या है, जैसे जो H3PO4 और H3PO3 और H3PO2 का मैं अभी स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ आपको कि क्या ये मोनो क्यों होता है और डाया क्यों होता है। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ कितने H प्लस OH दिख रहे हैं, तो यहाँ से जो इनके H प्लस है ना वो डोनेट करते हैं, इसमें कितने हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, डाया में जाएगा, ये ट्राया में जाएगा, बेसिक, डाया बेसिक, ये इसका एक, तो ये क्या जाएगा मोनो में। याद रखोगे स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ठीक है ना, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विच आर मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, आर्हेनियस के हिसाब से कौन सा इसमें है जो मोनो एसिडिक, तो ऑलरेडी बताया ये क्या है, डाया है, तो ये नहीं हो सकता। H3PO2 क्या है, कुछ तो इम्पोर्टेंट बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है ना, वो खास बात है, इसलिए बॉक्स में किया था उसको, ये है, ठीक है ना। H3PO3 ये भी है मोनो, HNO3 ये भी मोनो, H3PO3 डाया में है, H3PO4 ट्राया में है, ये नहीं होगा, CH3COOH ये एक H प्लस देगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए 4। आपको इसमें न्यूमेरिकल के टाइप से भी पूछ सकता है ना, कि कितने नंबर हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, जैसे 6, 7, 8, 10 ऑप्शन देगा, उसमें से कितने हैं जो
इसमें मोनो एसिडिक, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं, बेस का एग्जांपल ले लेते हैं अपन कुछ। बेस का क्या डेफिनेशन था, जो OH माइनस दे, ठीक है ना। तो बेस भी क्या है, तीन तरीके का बेस है। जैसे अगर OH माइनस, एक OH माइनस देगा तो मोनो एसिडिक बेस, अगर दो OH माइनस देगा तो क्या आ जाएगा, डाया एसिडिक बेस। तीन OH माइनस देगा तो ट्राया एसिडिक बेस। जब वहाँ एसिड था तो क्या आ रहा था, मोनोबेसिक डायाबेसिक। यहाँ क्या आ रहा है, मोनो एसिडिक डायासिडिक, है ना, ट्राई एसिडिक। थोड़ा ध्यान देना ये, ठीक है। एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं कुछ इसके। जैसे मोनो का एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, KOH, है ना। इसके हो जाएंगे MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इसके हो जाएंगे AlOH होल ट्वाइस थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, है ना। ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बेस का तो नहीं पूछा है अभी तक, पूछ सकता है, लेकिन एसिड का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखोगे, नोट कर लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अपन डिस्कस करेंगे। पहला एसिड बेस का थ्योरी किसने दिया था, अर्हेनियस का कवर हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है नेक्स्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड बेस कौन होता है, इनके हिसाब से जो H+ डोनेट करे, डोनेट मतलब H+ दे, उसको बोलते हैं एसिड। और जो H+ एक्सेप्ट करे, मतलब H+ लेता है, उसको बोलते हैं बेस। ओके, अभी समझते हैं, पहले इसको नोट कर लिया आप लोग। चलो कर रहा हूँ। ओके ना, चलो। इनके हिसाब से क्या था, एसिड H+ देता है, तो एसिड क्या करता है, H+ देता है, और बेस H+ लेता है, या बोल सकते हैं एक्सेप्ट करता है। ओके, जो H+ एक्सेप्ट करे वो है एसिड, किसके हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। और जो H+ एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस, ठीक है ना। जैसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, जैसे Ha है, क्या देगा, H+, एसिड का एग्जांपल, कोई दिक्कत,
H प्लस और क्या है इसके साथ साथ A माइनस देगा, है ना। और बेस का एग्जाम्पल गुड NH3 NH3 प्लस H प्लस अगर वो लेगा तो क्या बनाएगा NH4 प्लस, है ना। तो ये H प्लस एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया एसिड, ठीक है ना। ये क्या किया H प्लस दिया, इसने क्या किया NH3, ये क्या है बेस, और इसका ये कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है एसिड, इसको क्या बोलेंगे अपन कंजुगेट बेस। ओके, कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है ना, ये सब आ रहा होगा माइंड में, ठीक। तभी उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस क्या किस चीज का होता है, H प्लस आयन का, प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का। देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे क्या एसिड है और कंजुगेट बेस है ना, इन दोनों में डिफरेंस किसका रहेगा H प्लस आयन का, मतलब एक प्रोटॉन का, ठीक है ना। ब्राउनस्टेड थ्योरी के हिसाब से पहले समझ आया कि नहीं आया, कि ये बताओ एसिड क्या होता है जो H प्लस देगा, बेस कौन होगा जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि NH3 क्या किया इसने एक्सेप्ट किया H प्लस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अब इसमें लिख लेते हैं अपन एसिड कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं HCl, Cl माइनस में ब्रेक होगा, है ना। तो ये एसिड है तो ये उसका क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस, ठीक। दोनों का डिफरेंस क्या है H प्लस आयन का। उसी तरीके से अभी जो हमने देखा था NH3 प्लस H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा NH4 प्लस, इसमें भी डिफरेंस क्या है H प्लस का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये बेस, तो ये क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड, ठीक है ना। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस कितने कितने का होना चाहिए 1H प्लस और प्रोटॉन, ठीक है ना। 1H प्लस से याद रखना, ठीक है ना, बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस पे एक अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कर लो पहले, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। सिंपल सा फंडा है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस तभी बोलेंगे जब उनके बीच का डिफरेंस एक H प्लस का हो या एक प्रोटॉन का हो। इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बोलेंगे, दैट्स इट।
ये चीज़ बस याद रखना है, ठीक। एसिड किसको बोलेंगे? कंजुगेट एसिड। अगर कंजुगेट सॉरी अगर एसिड है तो उसका क्या H प्लस का डिफरेंस रहेगा तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस। अगर बेस है अगर H प्लस का डिफरेंस है तो क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड। ओके राइट, चलो नोट करो, कॉपी में नोट कर लो इसको। आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, देखिए इसमें से देखना है कि कौन कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, ठीक है ना। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का डेफिनेशन माइंड में याद करो, क्या था? स्पेसीज व्हिच हैज ए डिफरेंस ऑफ 1H प्लस, उसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। H2S और HS माइनस क्या किया? H प्लस डोनेट किया, ये है एसिड बेस पेयर। जैसे इसमें आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतना सारे ढेर सारे एग्जांपल दिया, इसमें से पूछेगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो एसिड बेस पेयर है ना। इसमें से ये 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें से एक उसमें से चूज करना होगा कि कौन सा है या नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने ऑलरेडी इतने सारे एक साथ एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है ना। HCl H प्लस डोनेट किया, Cl माइनस बचा, ये भी है। H2SO4 SO4 2 माइनस, अच्छे से माइनस। बताओ ये एसिड बेस पेयर है या नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे है सर, कैसे है? 2 माइनस 2H प्लस दिया ना, डिफरेंस 1 का नहीं ना है, 2 का है, तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होगा, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है। जैसे ये क्या है? एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, ठीक है ना। ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे क्या है? H3PO4 क्या दे रहा है? ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, डिफरेंस H प्लस का है। NH3 ये तो हमने ऑलरेडी किया ये क्वेश्चन। ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो, इसको लोग गलत कर देते हैं कि ये नहीं है। देखो डिफरेंस देखो कितना, H3COH CH3COOH डिफरेंस कितने का है? इसको H2 कर लो, है ना, मिस्टेक था, सॉरी। अब सही है। क्या हुआ? ये एक H प्लस एक्सेप्ट किया है इसने, तो डिफरेंस कितने का आया? 1H प्लस का, ठीक है ना। एक्सेप्ट किया तो ये क्या है? एसिड। और बेस कौन हुआ? ये एक्चुअली है क्या? ये तो है एसिड, एसिडिक एसिड है ना। लेकिन अगर ये क्या है, एक तरीके से H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये क्या है? एसिड, है ना। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है ना। है एसिड लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे भी खेल सकता है दिमाग से, ठीक है ना। पूछ सकता है कि कंजुगेट बेस कौन सा, लेकिन है ना, और देखेंगे तो ये तो एसिड है, इसको कंजुगेट बेस नहीं मानेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड होगा, और उसका कंजुगेट बेस ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का? H प्लस है इनका, तो ये भी क्या है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है ना। H2CO3 यहाँ पे कितने का? H प्लस, एक H प्लस का डिफरेंस है, 2 का, 2 का है, ये नहीं हो सकता। HCO3 से HCO3 2 माइनस जा रहा है, ये तो 1H प्लस का डिफरेंस, तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। इसमें कौन एसिड होगा कौन बेस होगा बता सकते हो क्या? जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो H प्लस डोनेट करता है, देता है, वो क्या होता है? बेस, है ना। तो उससे ये क्या हो जाएगा? बेस, ये कंजुगेट एसिड। ये बताओ H2CO3 HCO3 ये भी है कंजुगेट एसिड बेस पेयर,
HPO3 ये भी है ना, समझ रहे हो ना कि एक H प्लस दिया, डिफरेंस कितने का है, एक H प्लस का। HPO4 PO4 3 माइनस ये भी है। लास्ट वाला आप लोग बताओगे, H2SO4 से क्या जा रहा है, HSO4 माइनस में जा रहा है, एक H प्लस ये हो रहा, ये क्या है एसिड, तो ये है कंजुगेट बेस, ठीक ना। तो ये भी है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने हैं करेक्ट, 5 9 12 11 ऐसे हैं जो क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरीके से कुछ नहीं, दिमाग में बस एक चीज देखना है कि क्या H प्लस का डिफरेंस है या नहीं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों को कंपेरिजन कर लेंगे, जिधर भी H प्लस का डिफरेंस आएगा वो एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस होगा, इस कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा, दैट्स इट। अब 2 साइंटिस्ट का कवर कर लिया अपन, एक और बचे हैं, ठीक है ना, उनका भी देख लेते हैं, उनके हिसाब से क्या है एसिड बेस। लास्ट एक और बचे हैं, उनका नाम है लेविस, है ना, लेविस एसिड बेस। इनके हिसाब से क्या है, लेविस साहब के हिसाब से क्या है, लेविस साहब ने बोला कि जो H प्लस नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर है वो क्या है, एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो उसको क्या बोलेंगे, एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। बेस, लेविस बेस किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, राइट, समझ आया। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे, एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलेंगे, बेस। सर ऐसे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल बताओ। चलो एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं एक एक। BF3, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा कुछ आता है, इसमें देख लो आप NH3, ठीक है ना, इसका भी स्ट्रक्चर देखो आप लोग, इसके पास लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अभी इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो पढ़ोगे हाइब्रिडेशन वगैरह, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। मतलब इसके पास जो p ऑर्बिटल है एक खाली है, p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 बॉक्स होते हैं ना, एक p ऑर्बिटल खाली है ना। तो इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसमें वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जैसे NH3 है,
तो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, वो डोनेट कर सकता है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो लेविस बेस हो गया। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसमें, है ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गया, एग्जाम्पल समझ गए। तो इसमें क्या है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के पास कैपेसिटी होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होगा। मतलब इसके पास सिंपल समझाऊं, जिसके पास लो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या होगा, लेविस बेस हो जाएगा। और जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, एडी ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके हिसाब से, लेविस के हिसाब से क्या हो गया डेफिनेशन एसिड का, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको एसिड बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको बेस बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी हम NH3 जो भी आता था उसको हम क्या लेते थे, बेस में लेते थे, है ना। चलो यहाँ तक हो गया एसिड बेस थ्योरी का। अब आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं।